राजा अकबर और धोखेबाज दरबारी की कहानी। बहुत समय पहले राजा अकबर राज्य करते थे। उनके मंत्री बीरबल किसी भी समस्या को बहुत अच्छा न्याय करते थे। राज्य में कोई भी झगड़ा हो या किसी चीज का बंटवारा हो, सब राजा अकबर से ही न्याय मांगते थे, क्योंकि सबको पता था कि उनके मंत्री बीरबल न्याय बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए सब उन पर विश्वास करते और उनको बहुत मानते थे। एक बार राजा सोचे जंगल में जाकर तंत्र विद्या सीखा जाए और ज्ञान प्राप्त किया जाए। वह अपने मंत्री बीरबल को बुलाए और बोले, मैं जंगल जा रहा हूँ, आने में समय लगेगा, तब तक तुम राज्य का ख्याल रखना और महारानी को राज्य संभालने में मदद करना। मंत्री बीरबल बोला, ठीक है जहाँपना, आप जाइए, मैं सभी का ध्यान रखूंगा। फिर राजा अकबर अपनी राज्य रानी को सौंपकर जंगल की तरफ चल दिए। एक दरबारी ने राजा का पीछा किया। दरबारी धोखेबाज था। वह भी राजा के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल दिया। राजा अकबर जंगल में पहुंचकर तंत्र विद्या सीखने लगे। दरबारी भी छिप छिप कर जो राजा अकबर करते वह भी वही करता। ऐसे करते करते कई साल गुजर गए। राजा अकबर ने बहुत कुछ सीख लिया और जो ज्ञान राजा अकबर ने सीखा वह सभी ज्ञान दरबारी भी छिप कर सीख लिया। दरबारी को अब लगा कि राजा अकबर अपने राज्य जाने वाले हैं, तो दरबारी राजा अकबर से पहले राजमहल पहुंचा और अपने कुछ साथियों के साथ वापस जंगल आ गया और राजा अकबर से मिलने पहुंचा। राजा ने दरबारी और अपने राज्य के लोगों को देखकर बहुत खुश हुए। राजा अकबर बोले, चलो सब राज्य महल वापस चलते हैं, मेरा तंत्र विद्या समाप्त हो गया। जो मुझे सीखना था मैं सीख चुका हूँ। दरबारी बोला, आपने कई वर्षों तक कष्ट किए हैं, हमें भी कुछ दिखाइए, आपने क्या क्या सीखा है। राजा अकबर बोले, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। फिर दरबारी और उसके साथी बोले, हमें विश्वास नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्या? राजा अकबर बोले, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ किसी मुर्दे जीव को लाओ। फिर दरबारी और उसके साथियों ने एक तोते का शिकार करके लाया और बोले, इसको जिंदा करके दिखाइए। राजा अकबर बोले, मैं अपने शरीर से प्राण निकालकर इस तोते में डालूंगा, फिर यह तोता जिंदा हो जाएगा। सब बोले, करके दिखाइए तब मानेंगे। राजा अकबर उनकी बातों में आ गए और वह अपना शरीर छोड़कर तोते में घुस गए। तोता जिंदा हो गया। दरबारी को भी वह विद्या आती थी। वह अपना शरीर छोड़कर राजा के शरीर में घुस गया और खड़ा होकर हंसने लगा। दरबारी बोला, अब मैं राजा हूँ, और अपने सिपाहियों से बोला, तोते को मार दो। राजा अकबर तुरंत उड़ गए और अपनी जान बचाई। दरबारी राजा अकबर के शरीर में घुसकर राजमहल पहुंचा। सभी प्रजा राजा अकबर समझकर बहुत खुश हुए। शरीर तो राजा अकबर का था, लेकिन उसके अंदर दरबारी था, इसलिए जब वह बोलता था तो आवाज राजा अकबर के जैसा नहीं लगता था। सब हैरान थे कि राजा अकबर की आवाज कैसे बदल गया है। यह बात रानी को भी पता चली। राजा अकबर जंगल से वापस आए हैं, लेकिन आवाज बदल गई है। रानी को कुछ गलत लग रहा था, इसलिए रानी ने अपने नौकर से बोली, राजा अकबर को जाकर बता देना कि मैंने व्रत रखा है, जब तक मेरा व्रत पूरा ना हो जाए तब तक मेरे पास ना आए। जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तो मैं खुद बुलाऊंगी। नौकर ने जाकर नकली राजा को सब कुछ बोल दिया जो रानी ने कहा था। असली राजा नहीं जानते थे कि दरबारी धोखेबाज है। वह उड़ते उड़ते एक विशाल पेड़ पर पहुंचे। वहां पर पहले से बहुत सारे तोते रहते थे। वह भी उनके साथ रहने लगे। वह जिस पेड़ पर रहते थे उसके पास ही एक झोपड़ी था। उस झोपड़ी में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। पेड़ बुढ़िया के द्वार पर था। वह बुढ़िया ही पेड़ के आसपास की सफाई करती थी। एक दिन राजा अकबर सभी तोतों से बोले, हम सब इस बुढ़िया के पेड़ पर रहते हैं और यही हमारी गंदगी साफ करती है। क्यों ना हम सब जब शाम को वापस आए तो कुछ दाने साथ में लाए और इस बुढ़िया के लिए नीचे गिरा दें। सभी तोता राजी हो गए और हर शाम को जब वापस आते तो कुछ दाने बुढ़िया के लिए भी लाते। इस तरह बुढ़िया भी भर पेट खाना खाने लगी। कुछ दिनों बाद शिकारी आया और उस पेड़ पर जाल लगा दिया। सभी तोता बच गए, लेकिन राजा
जाल में फंस गए। शिकारी राजा अकबर को पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया और पिंजड़ा लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक पान की दुकान थी। शिकारी पान खाने के लिए पान की दुकान पर चला गया। पान वाला शिकारी के पास तोता देखा। उसे तोता बहुत पसंद आया। वह शिकारी से तोता खरीद लिया। अब राजा अकबर तोते के रूप में पान वाले के पास रहने लगे। एक दिन उसी राज्य में एक औरत अपने पति के साथ अपने मैके जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब महिला जंगल में पहुंची तो उसे प्यास लग गई। वह अपने पति से बोली, मुझे प्यास लगी है। पति पानी लाने के लिए पास में बह रही नदी की तरफ चल दिया। लेकिन जब पति वापस आया तो साथ में एक और आदमी आया जो बिल्कुल उसके पति जैसा ही था। वह एक भूत था जो उसके पति के रूप में हो गया था। जब दोनों महिला के पास पहुंचे तो महिला समझ नहीं पा रही थी कि उसका असली पति कौन है और दोनों खुद को उसका असली पति बता रहे थे। फिर वह महिला उन दोनों को सरपंच के पास ले गई और उनसे कही कि पता करके बताइए इन दोनों में से मेरा असली पति कौन है। सरपंच भी हैरान था। वह भी कुछ नहीं पता कर सका। यह बात चारों तरफ होने लगी। दो आदमी इसी बात को पान वाले की दुकान पर कर रहे थे जहां राजा अकबर पिंजड़े में थे। राजा अकबर ने सब कुछ सुन लिया और पान वाले से बोले, जाओ महिला और उन दो आदमियों को बुला कर लाओ। मैं बता दूंगा उनमें से उस महिला का असली पति कौन है। पान वाला सबको बुला लाया। तोता बोला, तुम दोनों खुद को इस महिला के असली पति बता रहे हो, लेकिन असली पति वही है जो इस बोतल में घुस जाएगा। उनमें से जो भूत था तुरंत बोतल में घुस गया। तब तोता दूसरे आदमी से बोला, तुरंत बोतल का ढक्कन बंद कर दो। फिर असली पति ने ढक्कन बंद कर दिया। वहां पे जितने लोग थे सब बहुत खुश हुए और इस महिला के असली पति ने पान वाले को खूब सारा इनाम दिया। अब कहीं झगड़ा होता या कोई बंटवारा होता, सब उस तोते के पास आते और अपना न्याय पाते और पान वाले को खूब इनाम देते। धीरे धीरे यह बात रानी तक पहुंची। रानी को तुरंत राजा की याद आ गई। फिर रानी एक दिन तोते से मिलने पहुंची। जब तोता ने रानी को देखा तो रोने लगा और अपनी पूरी कहानी रानी को बता दिया। रानी भी रोने लगी। रानी ने कहा, दरबारी आपके शरीर में है, उसको कैसे निकाला जाए। राजा अकबर बोले, आप इस बात को लेकर बीरबल से पूछिए और वह जैसा जैसा कहता है आप वैसे ही करिए। फिर रानी को मंत्री बीरबल ने तरीका बता दिया कि दरबारी को राजा अकबर के शरीर से बाहर कैसे निकालना है। फिर रानी तोता को लेकर महल चली आई और तोते को छुपा दी और बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही तैयारी करने लगी। मंत्री बीरबल और रानी ने मिलकर योजना बनाया। फिर रानी ने अपने नौकर से कहा, जाओ राजा को बता देना कि आज मेरा व्रत खत्म हो गया है, वह मेरे पास आ सकते हैं। अब नौकर ने जाकर नकली राजा को बता दिया। नकली राजा बहुत खुश हुआ। वह सोचा, रानी ने आखिर मुझे राजा अकबर मान ही लिया। वह तुरंत शाम को रानी के पास पहुंचा और रानी से बातें करने लगा। रानी उसकी आवाज सुनकर समझ गई, यह दरबारी है जो राजा अकबर के शरीर में है। कुछ देर बाद रानी ने कहा, आपने कई वर्षों तक तंत्र विद्या की है, मुझे भी कुछ दिखाइए, आपने क्या सीखा है। दरबारी बोला, मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूँ। रानी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कैसे यकीन कर लूँ। दरबारी बोला, कोई मुर्दा जीव लाओ, मैं तुम्हें जिंदा करके दिखाऊंगा। रानी ने कहा, मैंने सुना है धोबी का गधा मर गया है, मैं उसका मुर्दा शरीर मंगा देती हूँ, आप जिंदा करके दिखा दो, फिर मुझे यकीन हो जाएगा। दरबारी बोला, ठीक है, मंगा लो। फिर रानी ने गधे की मुर्दे शरीर मंगा ली। दरबारी अपना विद्या दिखाने लगा। कुछ ही देर में दरबारी राजा अकबर के शरीर से निकलकर गधे के शरीर में घुस गया। गधा जिंदा हो गया। रानी ने तुरंत तोते को पिंजड़ा से बाहर निकाला। तोते से राजा अकबर ने अपनी प्राण निकालकर अपने शरीर में घुस गए और राजा अकबर दोबारा अपना शरीर पा गए। दरबारी जो गधे के शरीर में घुसा था वह वहीं रह गया। वह रानी की चाल को नहीं समझ सका। फिर राजा अकबर ने गधे को पकड़कर धोबी को दे दिया और धोबी से बोले, इसको बहुत सारा काम देना। धोबी गधे को लेकर चला गया। फिर राजा अकबर और रानी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। इस तरह मंत्री बीरबल की वजह से राजा अकबर दोबारा अपने शरीर को प्राप्त कर लिए। दोस्तों, कैसी लगी अकबर बीरबल की कहानी? चाहे जैसी भी लगी हो, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए। भगवान से यही शुभकामना करते हुए विदा लेते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।